भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा सितारा। बुद्धि के नेत्र से इस विश्व का बहुत बड़ा शोकेस देख रही हूँ। अपने सामने देखें। इस पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा शोकेस लगा हुआ है। जिसे विश्व की सभी आत्माएं देख रही है। इस शोकेस में अनेक अमूल्य रत्न समान चमकती हुई आत्माएं हैं। मैं आत्मा अपना प्रतिबिंब भी इस विश्व के शोकेस में स्पष्ट देख रही हूँ। ये मेरा संपन्न स्वरूप है। इस विश्व की अनेक आत्माओं में से मैं कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई इस शोकेस के लिए चुनी गई हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे इस विश्व के शोकेस में रखा है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा खुद के स्वरूप को शोकेस में देख रही हूँ। ये स्वरूप बदल रहा है। कभी फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे रहा है। और कभी देवता स्वरूप बन जाता है। और कभी मेरा संपन्न पूज्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। हर एक स्वरूप बहुत सुंदर और बेहद चमकदार है। विश्व की सर्व आत्माएं इनके सामने नमन कर रही है। मैं देख रही हूँ स्वयं के स्वरूप को भी और इस शोकेस में सजी हुई सर्व आत्माओं को भी। विश्व की आत्माएं मेरे जड़ चित्र से शांति की प्राप्ति कर रहे हैं।
और मैं आत्मा चैतन्य में भी अपनी दृष्टि से, हाथों से विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की किरणें प्रदान कर रही हूँ। अनुभव करें, मेरी दृष्टि से, हाथों से शांति की किरणें निकल रहे हैं, जो पूरे विश्व में जा रहे हैं। सर्व आत्माओं का चित्त शांत हो रहा है, शीतल हो रहा है। मैं शीतला देवी हूँ। ओम शांति। इसी स्वरूप में हम टिक कर बैठे। तो आज हम सभी 15 दिसंबर 1979 की मुरली सुनेंगे, इसका पार्ट 1। वैसे तो ये मुरली विशेष बाबा ने विदेशी बच्चों से उनके संदर्भ में सुनाई है, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा ना समझे कि ये उनके लिए है, क्योंकि भगवान जब बात करता है तो बेहद की दृष्टि रखते हुए बेहद के बच्चों को सामने देखता है। तो सभी शिक्षाएं हमारे लिए भी हैं, और इसमें विशेष बाबा यही बात कर रहे हैं कि हम सभी कौन हैं। विश्व के शोकेस में अमूल्य रत्न है, और उस शोकेस में बाबा हमारी कौन सी स्टेज देख रहा है? संपन्न स्टेज देख रहा है, और हमें एहसास करवा रहे हैं कि सारा विश्व कैसे दुख में चिल्ला रहा है अनेक प्रकार से। तो हमें उसमें क्या करना है? हमें टावर ऑफ पीस बनना है, कि शांति की चोटी बनना है जो उन्हें शांति प्रदान करे, क्योंकि मेजॉरिटी आत्माएं शांति धाम में रही है और हम सभी भी रहे हैं। तो इसलिए शांति की इच्छा सबसे ज्यादा है सभी आत्माओं में। फिर विदेशियों को ड्रामा में कैसे लिफ्ट मिली है, वो बाबा ने स्पष्ट किया है, और ये समझने जैसी बात है, क्योंकि हम में से बहुतों ने कभी सुना नहीं होगा ऐसा। क्योंकि इससे हम उन विदेशियों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ज्ञान में आए तो आपको क्या क्या फायदे हैं। और हमें ये भी ध्यान रहे कि विदेशियों को जो लिफ्ट मिली है, हमें ऐसा नहीं लगे कि हमें वो लिफ्ट नहीं मिली है, तो हम अपने आप को ढीला नहीं छोड़े। बस ये अटेंशन देना है। तभी हम शुरू करते हैं। विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। हम सभी भी विदेशी हैं, वो डबल विदेशी हैं। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। तो हम खुद को देखें पद्मा पदम भाग्यशाली, और बाबा हमें देखकर हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है, जो हमने कमेंट्री भी की अभी। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा
सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। तो इससे हमें सीखना है कि खुद की भी संपन्न स्टेज देखनी है, और कोई दूसरा ब्राह्मण आत्मा हमारे सामने आती है, तो उसको भी हमें क्या देखना है कि वो संपन्न है। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, कि हमारी संपन्न स्टेज कौन सी है। एक तो फरिश्ता स्वरूप, फिर भविष्य जो देवता स्वरूप है वो संपन्न स्टेज है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ऐसे ही पूज्य स्वरूप भी कैसा है, संपन्न है। तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं कि बाबा कौन सी इमेज हमारी देख रहे हैं, जो संपन्न है, अभी वाली नहीं, जिसमें हम संपूर्ण हैं। हर एक रत्न कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। ऐसे ही अपने को समझते हो ना, पूछ रहे हैं बाबा। तो अपनी चेकिंग भी करनी है और अपने आप को उस नशे में टिकाना है। जैसे हमने कमेंट्री की तो बार बार हम खुद से करेंगे तो हमें वो नशा चढ़ेगा। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी ज्यादा आप हर एक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। तो कभी भी ऐसा लगे कि हम कम हैं, तो अपने आप को देखना है, पूरे विश्व को देखना है और बाबा को देखना है कि वो हमें किस नजर से देख रहे हैं। तो इतना नशा सदा रहता है। पूछ रहे हैं बाबा, आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप की भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। कि हम देखें, कहाँ तो द्वापर की बात है, जहाँ पूज्य पूजा होनी स्टार्ट हुई थी और अब तक भी हो रही है। आपके ही जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। हमारे जड़ चित्रों से ही चैतन्य हम सभी का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ, आ करके अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपनी भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आह्वान सुनाई देता है। पूछ रहे हैं बाबा कि कौन पुकार रहा है हमें। एक तो भक्त पुकार रहे हैं, एक ब्राह्मण आत्माओं में भी वो आत्माएं जो प्रजा के स्वरूप से हैं, जो नहीं कर पा रही हैं पुरुषार्थ, तो कहीं ना कहीं वो भी मांगने के स्वरूप से है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वो आह्वान सुनाई देता है। आज की राजनीति की हलचल को देख, आप विश्व के महाराजन महाराजनियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं। कि आजकल की राजनीति देखते हैं और कहते हैं फिर कि हमें तो राम राज्य चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं याद कर रहे हैं कि अब वह राज्य चाहिए। राम राज्य में व सतयुगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी हो ना। बाबा हमें नशा चढ़ा रहे हैं कि साथ में ही है हम भी। तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आह्वान कर रही है कि फिर से वह राज्य लाओ। तो अपने आप को देखना भी है, हम कौन है, और फिर अपनी जिम्मेवारी भी देखनी है कि सारी दुनिया पुकार रही है किसे, हम बच्चों को। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज नहीं पहुंचती है। पूछ रहे हैं बाबा। तो हमें ध्यान से सुनना है और देखना है कि सभी आत्माएं कैसे पुकार रहे हैं, और फिर हमें उनकी शांति की, जो शक्ति की इच्छा है, वो पूरी करनी है। सब चिल्ला रहे हैं। अब बाबा अनेक रूपों से बता रहे हैं कि पूरे विश्व की आत्माएं, चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कितनी बड़ी पोजीशन वाला है, कैसे कैसे चिल्ला रहे हैं। कोई भूख से चिल्ला रहा है, कोई महंगाई से चिल्ला रहा है, यानी गरीब भी है चाहे अमीर है, दोनों रूपों से चिल्ला रहे हैं। कोई तन के रोग से चिल्ला रहा है, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहा है, कि किसी को तन का रोग है, किसी को मन का रोग है। कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं, कि राजनेता है तो वो भी चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। और फिर बाबा छोटे बच्चों तक भी लेते, कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं, तो छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है।
तो ये हाइलाइट करने की चीज है कि क्या हम तक पहुंचता है। चिल्लाना तो अनेक प्रकार से है, पर क्या हम उसे महसूस करते हैं, या हम अपने ही जीवन में या तो चिल्ला रहे हैं या अपने ही जीवन में उलझे हुए हैं। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टॉवर ऑफ पीस हो। तो इसको अंडरलाइन करें कि एक तो हमें सुनना है दूसरों की पुकार, और हमें करना क्या है, टॉवर ऑफ पीस बनना है। सबकी नजर टॉवर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। बाबा एहसास करा रहे हैं कि दुनिया की सबकी नजर टॉवर ऑफ पीस, एक तो शिव बाबा है कि शांति का सागर है, हम मास्टर शांति के सागर हैं, तो हमारी तरफ भी है। हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है, कि दुनिया वाले तो इंतजार कर रहे हैं कि वो जय जयकार कब होती है। तो सब टॉवर ऑफ पीस बताओ। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, कब जय जयकार कर रहे हो? क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, अब बाबा हमें किस रूप से देख रहे हैं? फरिश्ते के रूप से। कब अपने फरिश्ते स्वरूप से विश्व के दुख दूर कर सुख धाम बनाएंगे? तैयार हो? पूछ रहे हैं। विदेशी तो लास्ट इस फर्स्ट वाले है ना। फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो? पूछते हैं बाबा। एवर रेडी हो? तो ये हमें खुद से पूछना है, क्या हम अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो सकते हैं? विश्व की आत्माओं को देख सकते हैं, उन्हें दाता बनकर दे सकते हैं? तो अभी अभी इस सीन को देखें, जहां विश्व की आत्माएं पुकार रही हैं, हम मास्टर दाता हैं, फरिश्ते हैं, और हमसे उन्हें उन्हें प्राप्त हो रही है शांति की शक्ति। तो ऐसे बाप दादा सबको बच्चों के तरफ ही इशारा करते हैं कि बाबा के पास जो आवाजें आती हैं, तो बाबा कहाँ इशारा करते हैं? अपने बच्चों की तरफ। शक्तियों की पूजा ज्यादा है, दो तरफ लंबी लाइन लगती है। पांडवों की यादगार हनुमान के पास, और शक्तियों की तरफ से वैष्णव देवी के पास, दोनों के पास लंबी लाइन लगती है। तो आज हम सभी योग भी करेंगे। कोई हनुमान बन के करे तो वैष्णो देवी बन के करे कोई। दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है। तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सदगति देने वाले होना। तो हमें क्या करना है? टॉवर ऑफ पीस बन के शांति देनी है। दूसरा क्या करना है? सर्व भक्तों को भक्ति का फल अर्थात गति और सदगति दोनों देनी है। तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझकर गति और सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। तो प्रसाद के स्वरूप से कि सभी आत्माएं जो पुकार रही हैं, तो मास्टर गति सदगति दाता बनना है। तो ये दो टाइटल्स अपने याद रखने हैं। एक तो हम टावर ऑफ पीस है शिव बाबा के साथ, और दूसरा हम मास्टर गति सदगति दाता है। प्रसाद बांटना आता है। टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया है, अब यह है प्रसाद बांटना है। आज तो विशेष विदेशियों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले का दृश्य सुनाया कि विश्व में क्या देखा। तो बाबा ने क्या देखा? एक चिल्लाना और दूसरा चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ सब कार्य को धक्के से चला रहे हैं। सब बातों में यह सोचते हैं कि चलाना ही है। कि हम बहुत बार सभी से सुनते हैं कि चलाना, कोई लोग क्या कहते हैं कि इतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे कहे थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा तो ही चल पाएगा। फिर कहे थोड़ी रिश्वत तो देनी पड़ेगी तभी आगे काम बन पाएगा। इसी तरह से लोग क्या कर रहे हैं कि चिल्ला भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। सब बातों में यह सोचते हैं कि चलाना ही है। जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाता तो धक्के से वह आर्टिफिशियल पहिए लगाकर चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर कार्य में जब तक किसी न किसी साधन के पहिए नहीं लगाते, तब तक कार्य नहीं चलता। कि किसी की सिफारिश लगवाते हैं या कोई ना कोई ऐसा साधन अपनाते हैं, तो वो क्या है, जैसे पहिए लगाते हैं उस कार्य को करने के लिए, कहते हैं चलाना पड़ेगा ऐसा। तो पहिए लगाने का सीजन है।
फैशन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वैसे कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धक्के से चला रहे हैं अथवा पहिए लगाकर चला रहे हैं। जो कहा जाता है कि जुगाड़ करते हैं, कि कोशिश करते हैं उस चीज को चलाने की। तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना, और क्या था, और काम व जीवन को चलाना। इसलिए आजकल गवर्नमेंट भी काम चलाऊ है कि हर चीज में, चाहे कोई छोटा कार्य है चाहे कोई बड़ा कार्य है, हर कोई काम चलाने की कोशिश करता है। जैसे विश्व में शांति तो नहीं कर सकते, पर शांति सम्मेलन किए जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं सरकार भी क्या करती है, काम चलाऊ है। तो चलाना और चिल्लाना, यही आज के विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहा है, कोई चला रहा है। तो सुना संसार समाचार। तो बाबा संसार का समाचार हमें सुना रहे हैं। विदेशियों में भी विशेषताएं हैं। तब ही बाप दादा ने दूर दूर देशों से भी अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि क्या हम ऐसे बाप के सिकिलते बनेंगे, कि विदेशी तो बहुत दूर हो जाते हैं इंडियन कल्चर से। तो इसलिए बाबा विशेष उनसे पूछते, लेकिन बाप तो बच्चों को कोने कोने से भी छांट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। तो हम खुद को भी देखें कि बाबा ने कैसे हमें दूर दूर कोने कोने से भी छांट कर, गांवों से भी ढूंढ कर, कैसे उस परिवार के गुलदस्ते में लगा दिया है। तो सब भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए एक ही ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प हो। विदेशियों की विशेषता, डबल विदेशी बच्चों को ड्रामा अनुसार विशेष लिफ्ट भी मिली हुई है। अब ये हम सुने और समझे ध्यान से कि कैसे उन्हें लिफ्ट प्राप्त हुई है। जिस लिफ्ट के आधार से लास्ट सो फास्ट अच्छे ही जा रहे हैं, लास्ट सो फास्ट अच्छे ही जा रहे हैं, कैसे, वह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? विदेशियों की विशेषता, अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसलिए मिली हुई है जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं। ये पहली लिफ्ट है जो विदेशियों को मिली हुई है, कि सभी सुख के साधन विदेश में सबसे पहले आ गए। तो उन्होंने तो वो सब कुछ भोग लिया, और अब भोगने के बाद भी उन्हें वो खुशी प्राप्त नहीं हुई। तो इसलिए वो तो थके हुए हैं। और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। भारत में बहुत सी चीजें अभी आ रही हैं, या भारत में गरीबी होने के कारण पहले वो सुख सुविधाएं नहीं ली और अभी मिल रही है। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे जैसे किसी का पेट भर जाता है ना, तो उसके आगे कुछ भी रखो, आसक्ति नहीं जाती, क्योंकि वो सब कुछ खा लिया है। पर खा के भी पता लगा कि सुख नहीं है, तो उनको आसक्ति नहीं है विदेशियों को। वैभवों से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से उनका जी भर चुका है। इसलिए एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था, क्योंकि बाबा आते हैं तो हमें सर्व प्रकार से जो भी है सहारे हमने पकड़े हुए थे उनसे अलग करते हैं। तो वो लोग इस चीज में तो पहले ही अलग हो गए थे, और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा मिल गया उन्हें। कि आवश्यकता किसकी थी, वो शांति चाहते थे, तो वो सहारा शिव बाबा के द्वारा मिल गया। इसलिए सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। त्याग किया जरूर है, लेकिन जी भरने के बाद त्याग किया है, कि उसको अच्छे से जो भी साधन है उन्हें यूज कर लिया, देख लिया, पर उसके बाद त्याग किया है। विदेशियों को यह लिफ्ट है जो पहले से ही बुद्धि किनारे हो गई है, और सहारे को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है। कि उन्होंने वहां से तो बुद्धि किनारे हो गई, और उन्हें लगा कोई ऐसा मिल जाए जो हमें शांति दे दे, तो वो भी मिल गया। इसलिए भारतवासियों को छोड़ने में मेहनत लगती है, और विदेशियों को छोड़ने में मेहनत नहीं लगती, सहज ही त्याग हो जाता है। इसलिए भारतवासियों का, तो बाबा बता रहे हैं, इसलिए भारतवासियों का छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है, कि दुखी होता है, कि अभी साधन मिल रहे हैं और वो साधन अगर छोड़ने पड़ जाए, हम कहें एसी चल रहा है, नहीं चले, लाइट नहीं हो,
तो अगर हमने पूरी आदत उस चीज की डाल ली है तो हमें दिक्कत भी आएगी। लेकिन मुरली में तो नहीं है, पर एक जनरल बात है कि भारत वालों को ये भी पता है कि बिना एसी के और बिना पंखे के भी जीवन था, तो इसलिए वो जी सकते हैं। लेकिन विदेशियों को ये बात नहीं पता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है भारत वालों के लिए। तो बाबा कहते हैं विदेशियों का उछल से एक धक से छोड़ा और छूटा। उन्होंने तो छोड़ दिया, जो साधन थे उनकी तरफ उनका कोई विशेष अट्रैक्शन नहीं रहा। दूसरी बात, विदेशियों के संस्कार स्वभाव में भी ये भरा हुआ है। कि दूसरी लिफ्ट विदेशियों को क्या मिली, कि उनके संस्कार स्वभाव में भी ये भरा भरा हुआ है कि जो सोचा वह किया, डोंट केयर है। कि विदेश में कोई परवाह नहीं करता है कि मेरा पड़ोसी ऐसा कहेगा, मेरा रिश्तेदार रिश्तेदार ऐसा कहेगा। तो डोंट केयर है, बस सोचा और किया। उन्हें सोचना नहीं होता है, जो सोचा वह करना ही है। सोचने वाले नहीं कि यह क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे। लोक मर्यादा से पहले ही पा रहे हैं। इसलिए भारतवासियों से ज्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र जाते हैं। कि ये मतलब बिना ज्ञान के समय उनकी ये ऑटोमेटिक था संस्कार, कि सोचा और किया। तो ज्ञान में आने के बाद भी वो संस्कार मदद करता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं उनको लोक मर्यादा ज्यादा होती है, ज्यादा पुरुषार्थ। इसलिए भारतवासियों से ज्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र जाते हैं। उनको लोक मर्यादा ज्यादा होती है। डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले ही छूटी हुई है। आधे नाते पहले ही टूटे हुए हैं, कि रिश्ते नाते भी ऐसे नहीं होते कोई। इसलिए लास्ट और फास्ट जाते हैं। समझा? विदेशियों की ड्रामा अनुसार विशेषता है, अज्ञान की बातें हैं, लेकिन ड्रामा में यह संस्कार परिवर्तन होने में सहज साधन बन गए हैं। इसलिए विदेशियों को सहज होता है। विदेशी नष्टो मोहा होने में होशियार है। ये तीसरी लिफ्ट जो मिली है, कि नष्टो मोहा, क्योंकि उनके रिश्ते कोई इतने स्ट्रांग नहीं होते या बहुत ज्यादा रिश्ते नहीं होते जो भारत में होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं विदेशी नष्टो मोहा होने में होशियार होते हैं। इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में तो आ जाते हैं ना। विदेशी जंप लगाने में होशियार हो गए। तो समझा विदेशियों की विशेषता। तो ये पार्ट 1 था, कि विदेशियों की बाबा ने विशेषता भी बताई, और उससे पहले हमें अनुभव करवाया कि हम कितनी अमूल्य आत्माएं हैं, जो टावर ऑफ पीस भी है, तो गति सदगति दाता भी है। फिर किसी ने बीच में पूछा कि गति सदगति कैसे। तो बाबा हमें गति और सदगति कैसे देते हैं। गति अर्थात मुक्ति, और सदगति अर्थात जीवन मुक्ति। तो जैसा कि कुछ टाइम पहले भी इस चीज का डिस्कशन हुआ था, कि सभी आत्माएं, दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, सभी को गति और सदगति अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। स्वर्ग में जो आते हैं उन्हें ज्यादा समय जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। बाकी जो भी आत्मा परम धाम से नीचे आती है, तो उसे उतनी परसेंटेज में, जितना परसेंटेज में वो इस विश्व में रहने वाली है, उतना परसेंटेज के हिसाब से आधा समय जीवन मुक्ति और आधा समय मुक्ति होती है। लेकिन वो जीवन मुक्ति कोई बहुत ज्यादा नहीं होती और बहुत ज्यादा अच्छी वाली नहीं होती, क्योंकि सत्युग की जीवन मुक्ति अलग है, और द्वापर या कलयुग के जो सुख है वो वाली जीवन मुक्ति अलग है। और दूसरी चीज, हम गति सदगति कैसे देते हैं, कि एक तो ये है जो आत्माएं सिर्फ शांति चाहती है, तो उन्हें शांति प्राप्त हो जाती है। और कुछ आत्माएं हमारी प्रजा भी बनती है, तो इस तरह से भी उन्हें सदगति प्राप्त होती है। कि जो आत्माएं कुछ बातों को, शिव बाबा की कुछ बातों को अपना लेती है, तो उस आधार पर उन्हें सदगति प्राप्त हो जाती है, और वो प्रजा स्वरूप से बन जाते हैं। तो ऐसे हम अपना स्वरूप याद रखें, हम कौन है, और देखें, आवाज सुने उन सभी आत्माओं की जो विश्व में चिल्ला रही है, और हमें उसमें नहीं जाना है, ना चिल्लाने में ना चलाने में। अच्छा, ओम शांति। तो अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, और फिर अपने वो पॉइंट्स हम शेयर करें जो हम होमवर्क में करने वाले हैं।
ओम शांति। अभी आप शेयर कर सकते हैं। क्या सुना आज के बारे में? ओम शांति। एक तो वो एसी का बात बोला ना, वो माइंड में वही चल रहा था। पापा ने इस बहन द्वारा ये किया क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है, तो थोड़ा बॉडी कॉन्शियस में जा रहे थे, तो मन में संकल्प चल रहा था। तो बाबा ने आज ये भी संकल्प इस मुरली द्वारा क्लियर किया कि किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है। थैंक यू बाबा। और गति सदगति दाता हम ही बच्चे हैं, क्योंकि ज्ञान हमारे द्वारा ही ज्ञान की प्रत्यक्षता या बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना। तो सभी आत्मा हमारे लाइट स्वरूप से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, ऐसे मुझे लगता हम्म, ताराबेन बोलिए। जी, बाबा ने बता रही है कि विदेशियों के बारे में बाबा ने बोला कि उनको स्पेशल लिफ्ट मिली हुई है। और क्योंकि कारण क्या है कि जो विदेशी होते हैं वो उनकी कल्चर थोड़ा अलग होती है भारतवासियों से। वो सभी सुखों का साधन को प्राप्त करके और भोग करके अल्पकाल के सुखों के भोग करके वो थक गए हैं। तो सबसे उनका पेट भर गया है, तो उनको कुछ नया चाहिए। और तो वे थक से बाबा का ज्ञान लेकर के उसको स्वीकार करते हैं। और फिर दूसरा बाबा ने बोला कि अ, उनके जो संस्कार स्वभाव होते हैं विदेशियों का, उनको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि जो जैसे भारत में से फैमिली कम्युनिटी में रहते हैं ना, सब ग्रुप्स में रहते हैं। और विदेश में अकेले अकेले वाला इंडिविजुअल फैमिलीज रहते हैं, लाइक करते हैं अकेले अकेले रहना। तो उनका कोई से बहुत प्यार वगैरह बहुत ज्यादा नहीं रहता। तो उनको बहुत सहज होता है इस संस्कार स्वभाव से एकदम अलग हो जाना, और कुछ बहुत सोचना नहीं पड़ता। और तीसरा उसके बाबा ने बताया कि तो इस कारण वो नष्ट मोहा रहते हैं। तो ये सब कारण से उनको ये सब लिफ्ट मिली हुई कि वो झट से बाबा का ज्ञान को स्वीकार करते हैं। और फिर बाबा ये भी बताया कि दुनिया में लोग इतना सारे चिल्ला रहे हैं। कोई भूख से चिल्ला रहा है, कोई महंगाई से, कोई रोग से, कोई अशांति से, और टैक्स बढ़ाने के कारण से चिल्ला रहे हैं। और पॉलिटिक्स में कोई कुर्सी के सीट के पीछे लड़ रहे हैं। बच्चे भी थक गए हैं, बोले कि इतना होमवर्क, कि उनके खेल पान का समय इतना सारा होमवर्क, ये सब से थक गए हैं। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि आ, लोग फरिश्ते स्वरूप से हमें उनको शांति देना है, उनको गति सदगति देना है, उनको पीस, टावर ऑफ पीस बन के उनको शांति देना है। ये सब बाबा मुरली में बताए। ओम शांति। हम्म, जी, दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने एक तो जो दुनिया की हालत का वर्णन किया है ना, वो रियली आज बिल्कुल आज वो स्थिति एकदम अति पे आके पहुंच चुकी है। कुछ 2-4 सालों से ही अब में, और 2-4 साल पहले की स्थिति में ही अब में बहुत फर्क लगता है। अब रियली दुनिया में सब दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, आर्थिक समस्याएं बहुत, इकोनॉमिकली बहुत सारी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बाबा हमारा संपूर्ण स्वरूप देखते हैं। हम तो बने नहीं हैं, पर बाबा हमें संपूर्ण स्वरूप देखते हैं और हमें नशा चढ़ाते हैं कि वो हमें किस रूप में देख रहे हैं।
तो फरिश्ता रूप जो है, जो अभी हमने अपना धारण करना है, क्योंकि जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक हम देवता नहीं बन पाएंगे। तो फरिश्ता स्वरूप में अपना मेरा अपना पुरुषार्थ है कि उसके लिए मुझे और मेहनत करनी है। ओम शांति। जी, राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ दीदी जी, ओम शांति। बाबा ने आज हम बच्चों का गुलदस्ता बनाया है, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो। बाबा ने कोने कोने से छाट कर बच्चों को अपने गुलदस्ते में लगा लिया है। तो बाबा नशा चढ़ाते हैं कि बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों से भी आप आए हुए, तो ब्राह्मण परिवार के आप वैरायटी पुष्प हो। तो बाबा कितना ऊंचा उठाता है और कितनी ऊंची नजर से हम बच्चों को देखता है। तो बाबा ने सब विशेषताएं हमारे अंदर भर दी है। भले विदेशियों के लिए बाबा ने मुरली चलाई है, लेकिन ये सारी बातें हमारे ऊपर भी लागू होती है। अच्छा, ओम शांति। हम्म, वंदना बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज विदेशों के लिए कहा, वो एक धक से छोड़ देते हैं, कुछ भी करना है तो एक बार ठान लिया तो कर लेते हैं। हम तो लोग लाग में बैठ जाते हैं, मर्यादा में रहते हैं, ऐसे किए तो कौन क्या वह करेगा। और बंधन में बहुत बंधे हो गए थे, वो इसमें नहीं रहते, बंधन में नहीं रहते। बच्चों का बंधन है, ये बंधन है, वो है, वो नहीं। इसीलिए उनके जैसा हम भी बनना है, बोलते एक धक से जैसे छोड़ते हैं ना, ऐसे ये सब बंधन अगर काटेंगे तो जल्दी से बहुत सारा कर सकते हैं। और बाबा ने ये बोला है कि आज जो दूसरे सब पुकार रहे हैं बाबा, उनकी पुकार सुनने आती है। हमें हमारे लिए पुरुषार्थ नहीं है, अभी उनके लिए हमें पुरुषार्थ करना। ये दोनों तीन बच्चे बातें बहुत अच्छी है। ओम शांति। हम्म, और टाइटल कौन कौन से दिया आज पापा ने हमें? आज तो इसके लास्ट हम्म, क्या कहा बाबा ने? कौन है हम? हम है टावर ऑफ पीस, मास्टर गति और सदगति दाता। टावर ऑफ पीस, मास्टर गति सदगति दाता। और ओम सौ शांति पर दीदी। राज्य करने वाले स्वराज्याधिकारी। हम्म, हनुमान और वैष्णो देवी के लिए भी बताया बाबा ने। हम्म, और ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प। कोने कोने से हमें चुना है और गुलदस्ता बनाया है। ओम शांति। हम्म, गुलदस्ते में कौन है? फूल हैं गुलदस्ते के भी। और भी कुछ कहा बाबा ने? हम्म, पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं। हम्म, सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से, कोई महंगाई से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से, कोई टैक्स से, कोई परिवार की समस्या से, कोई कुर्सी की हलचल से, कोई राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं। सबका सुनाई देता है। पूजा बहन बोली। हाँ जी, और आज की मुरली से जो बाबा ने कहा कि विदेशियों को लिफ्ट है, पर हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोचे कि अच्छा है वो विदेशियों के लिए अच्छा है, काश हम भी ऐसे होते। क्योंकि हर चीज में बाबा तो बच्चों को ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी लिफ्ट मिली हुई है। एक तो लैंग्वेज का ही बहुत बड़ा लिफ्ट है,
कि बाबा हिंदी में सुनाते हैं, हम सभी बच्चे हिंदी में आराम से सुनते हैं, मधुबन में हम आसानी से पहुंच जाते हैं। और जो रिश्तों की भी बात कहें, उनके पास रिश्ते नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें ये रिश्तों का पता है, इसलिए ब्राह्मण परिवार में हम इजिली एडजस्ट हो जाते हैं अलग अलग संस्कार स्वभाव के साथ। ऐसे ही जो दूसरी लिफ्ट बाबा बोलते हैं कि विदेशियों को तो लिफ्ट है कि सोचा और किया, तो इस समय हम बच्चों को भी क्या लिफ्ट मिल जाती है, ये जो बाबा के ज्ञान से लिफ्ट मिल जाती है, ये कि जो सोचा और वो किया। तो ऐसे कोई भी वो ना हो, डिमोटिवेट नहीं हो ये सोचकर कि उन्हें लिफ्ट मिली है, हमें बहुत लिफ्ट मिली हुई है। तो इसलिए उस चीज को नेगेटिव वे में नहीं लेना, पॉजिटिव वे में लेना है कि उन लिफ्ट्स में भी हमें बहुत सी लिफ्ट्स हैं। हम्म। और ऐसे ही और चिंतन बाबा करने ने से शोकेस मैसेज की भी बात कि हम शोकेस में है सभी, तो ऐसा हम देखें खुद को। तारा बहन, आपको कुछ बोलना है? दीदी मैंने बोल दिया था, शायद मैं लवा नहीं किया अपना हैंड, सॉरी। तो सबसे सहज क्या चीज है? एक बाप, दूसरा न कोई, स्थिति का अनुभव करते रहो। ओम शांति। बाबा हाँ जी, कहते बोल। हैं महाराष्ट्र वाले लोग लाज के लिए बहुत डरते हैं, लेकिन बाहर गांव वाले नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, मन में आया झट से कर दिया। पड़ोसी ने क्या किया, नहीं रिश्तेदारों ने क्या बोलेंगे, ये कौन बोलेगा, ये क्या बोलेगा, नहीं, वो मन में आया कर देते हैं। महाराष्ट्र वाले तो ऐसे डरते हैं क्योंकि गरीब है ना, इसके लिए कुछ भी लेने के लिए। ओम शांति। गरीब क्यों है? मीरा है, ज्ञान मेरा एकदम से सब कुछ स्वाहा कर दिया और एक बाप के ऊपर वारी गई। जी, और बहन ने जैसे कहा कि लोक लाज रखी, तो इसमें भी हम सभी को ये फायदा हुआ कि लोक लाज रखी, तो हमने सीखा कि कौन सी चीज नहीं करनी है, कौन सी चीज करनी है। लेकिन विदेशी जो है, वो अच्छा करने में भी ऐसा लोक लाज नहीं देखते, लेकिन बुरा करने में भी लोक लाज नहीं देखते। तो दोनों चीजें हैं, हमारे पास वो बैलेंस है। हाँ, महाराष्ट्र वाले के पास रहता है, उनके पास नहीं रहता है। ओम शांति। जी, बाकी अभी कोई महाराष्ट्र वाला नहीं है, कोई असम वाला नहीं है, सभी ब्राह्मण बच्चे हैं और कोई गरीब नहीं है। बाबा ने तो सभी को रिचेस्ट बनाया है। बाबा ने कहा साकारी अभी फरिश्ते। तो माला माल बनाया, क्योंकि बाबा ने जिस दिन सुना उसी दिन हम वर्ष के अधिकारी बन गया और माला माल बन गया। कोई गरीब नहीं है। हम्म। हम कौन है? साकारी फरिश्ते। और साकारी फरिश्तों को क्या करना है? विश्व के दुख को दूर कर सुखधाम बनाना है। हम्म। और आज इस मुरली से धारणा के लिए कौन सी पॉइंट आप लेंगे? क्या चीज इस मुरली से धारण करेंगे? हम्म। अच्छा, कोई भी बात धारण नहीं करनी है इस मुरली से? किसी को भी नहीं करनी? जी दीदी, टावर ऑफ पीस बनकर बाप के साथ आत्माओं को शांति का दान देंगे। हम्म। अनीता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज से हमने भी यही धारणा ली है कि अपना जो पूज्य रूप है उसमें स्थित होके और सभी आत्माओं को शांति का दान हमें देना है। हम्म। शांति। हम्म। ओम शांति और दीदी।
आज हाँ ये जी धारण बोल। किया, जो सोचा वह किया, कि अच्छे संकल्प उठाने हैं और उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। जो सोचा वो किया। हम्म, और क्या नहीं करना है हमें? चिल्लाना और चलाना नहीं। पूजा बहन बोलिए। हाँ जी, और एक हम होमवर्क यही कर सकते हैं, अपने तीनों स्टेजेस जो संपन्न स्टेजेस हैं कि फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप और पूज्य स्वरूप में स्थित होकर फिर हम विश्व की आत्माओं को दाता बनकर दान करें। और आज की मुरली से बहुत से नशे के पॉइंट्स हैं कि बाबा हमें किस तरह से देख रहे हैं, शोकेस में देख रहे हैं, अमूल्य रत्न के स्वरूप से देख रहे हैं। जैसे वो टावर ऑफ पीस है, वो हमें भी टावर ऑफ पीस के स्वरूप से देख रहे हैं। और जैसे वो गति सदगति दाता है, ऐसे ही वो हमें भी मास्टर गति सदगति दाता के स्वरूप से देख रहे हैं। तो ऐसे है खुद को कि भगवान मुझे किस नजर से देख रहा है। हम्म, तो आप होमवर्क भी दीजिए कल के लिए, और योग भी कराइए, साथ में हमारा टाइम भी हो जाएगा। पूजा बहन। जी, अभी चार्ट आएगा। हाँ जी, ठीक है। किया है लंच, आप इसका आंसर दीजिए। तब तक आप टाइम बताइए और योग भी कराइए। ओम शांति। तो अभी हम मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। सिस्टर। हाँ जी। जी, अभी सभी शक्तियां खुद को वैष्णो देवी के मंदिर में देखें और पांडव खुद को हनुमान के मंदिर में देखें। पहुंच जाएं बुद्धि के नेत्र से। देखें खुद को, मैं आत्मा जड़ मूर्ति में विराजमान हो गई हूँ। और इसमें बैठकर मैं आत्मा विश्व की आत्माओं की पुकार सुन रही हूँ। वैष्णो देवी बन, हनुमान बन, विश्व की आत्माओं की पुकार सुन रही हूँ। अनेक आत्माएं दुख से चिल्ला रही हैं। मैं देख रही हूँ, वे मंदिर में घंटियां बजा रहे हैं, पुकार रहे हैं मदद के लिए। मैं आत्मा टॉवर ऑफ पीस, मास्टर गति सदगति दाता हूँ। मैं आत्मा अपनी दृष्टि से और हाथों के द्वारा वरदानी स्वरूप में
उन्हें शक्तिशाली किरणें प्रदान कर रहे हूं। अनुभव करें। सर्व भक्त आत्माएं ये शक्तिशाली किरणें प्राप्त कर रही हैं। जैसे जैसे ये किरणें उन आत्माओं को टच कर रहे हैं, उनके अंदर का दुख समाप्त हो रहा है। वो खुशी की अनुभूति कर रहे हैं। वे तृप्त हो रही हैं। शांत हो रही है। जैसे उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का प्रसाद मिल रहा है। मैं वैष्णो देवी, हनुमान स्वरूप में सर्व भक्त आत्माओं को देख रहे हूँ। वे सभी शुक्रिया कर रहे हैं। और मैं आत्मा अंदर ही अंदर अपने प्यारे शिव बाबा का शुक्रिया कर रही हूँ। मेरा इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। मुझे ऐसा अमूल्य रत्न बनाने के लिए। ओम शांति। तो जो हमने मेडिटेशन किया, इसी पे ही हम होमवर्क करेंगे कि वैष्णो देवी बन, हनुमान बन, सर्व आत्माओं की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। ये पूरा विश्व राम राज्य बन रहा है, ऐसा स्वरूप हम देखें। ओम शांति।